गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडूसाला में आपका स्वागत है। हम लोग ऑब्जेक्टिव लूसेंट से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय तक हो चुका था, चैप्टर 23 तक। आज चैप्टर 24 है, उच्च न्यायालय टॉपिक का नाम है। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। उच्च न्यायालय फर्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये इसका आंसर सी है, 25 उच्च न्यायालय हैं। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति की संख्या कितनी है? तो यह 1079 है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम किस न्यायालय में है? सिक्किम उच्च न्यायालय में है। नेक्स्ट है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। नेक्स्ट है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो सबसे बाद में जो हुई है वो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट है, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। और इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1862 में हुई थी। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? तो यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो यह कौन सा आंसर हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली का एक अपना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो यह है नागालैंड, जिसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत के किन दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? तो ये कौन सा है? तो यह है दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसे याद रखिएगा, दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र और, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा का साझा उच्च न्यायालय है। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ कहाँ हुआ था? तो यह बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में एक साथ आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत हुआ था। बी आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, गोवा किस राज्य, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो गोवा जो आता है बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। दादर नागर हवेली एवं दमन व दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएगा? तो यह बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो यह कलकत्ता का है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह बिलासपुर में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह नैनीताल में की गई है। नेक्स्ट है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह रांची में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह जबलपुर में है। ठीक है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का जो उच्च न्यायालय है वह एर्नाकुलम में स्थित है। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय यह कटक में है। नेक्स्ट आते हैं, मिलान करना है, देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? तो जोधपुर में होगा। उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में है। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है। केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? तो यह संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? तो वह संसद के पास होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो यह उपयुक्त सभी, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल, इन सभी से परामर्श करता है। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए
राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो यह 2 वर्ष के लिए कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं हैं? तो यह अर्हताएं हैं सभी, क्या क्या है देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है? तो यह राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो यह राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? इनमें से कहीं भी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो यह भारत के राष्ट्रपति को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो या तो कदाचार हो या असमर्थता। तो इसका दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति होती है उसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो यह 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? तो मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख, 2,50,000 रुपये और अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपये मिलता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते निम्न में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो यह संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो 62 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह अन्ना चंडी थी। ठीक है, तो यह प्रथम महिला है अन्ना चंडी। नेक्स्ट आते हैं, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो यह लीला सेठ है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश बनने वाली। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? तो यह सभी आदेश जारी कर सकता है। अधिकार परीक्षा, परमादेश व प्रतिषेध, पंक्ति प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख, ये सभी जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्न में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो ये सभी है, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, डी आंसर। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है जब ये सभी हों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देख लीजिएगा, इन ए बी सी सभी हो जाएगा। 52 है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं उपयुक्त सभी आते हैं। कौन कौन? संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, सभी आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? इसमें हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय का। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका और इसे देखना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1 और 4 देख लीजिए। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्न उच्च न्यायालयों में कौन से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं? का आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? ठीक है, बंद जो है असंवैधानिक है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह केरल उच्च न्यायालय ने घोषणा करी। सुमेलित नहीं है बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें कौन सा है? कर्नाटक सुमेलित है, राजस्थान सुमेलित है, केरल सुमेलित। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश सुमेलित, क्योंकि इसका जबलपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट है बी आंसर इसका हो जाएगा 58 का। अब नेक्स्ट आते हैं 59, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है?
तो यह वित्तीय आपातकाल के समय कमी की जा सकती है। बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य या संघ शासित प्रदेश आते हैं? तो इसमें महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नागर हवेली एवं दमन दीव सभी आते हैं। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो यह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है, किसका? तो यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ठीक है। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो यह न्यायाधीश HR खन्ना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो यह कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 3 हैं उच्च न्यायालय। ठीक है, इसका हो जाएगा C, 3 उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। इनमें से दोनों ही कथन सही नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो यह उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो यह 10 वर्ष। ठीक है, B आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यह लीला सेठ थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया है? तो यह 1 जनवरी 2019 से आया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है, कहाँ स्थित है यह? तो यह अमरावती में स्थित है। भारत के कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? B, दो संघ शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो इसमें है मूल अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, D। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। चलिए, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो यह किसमें निहित होगी? तो यह राज्यपाल में ही निहित होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट आते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो यह राज्यपाल होता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो यह राष्ट्रपति को देता है। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो यह कौन सा आंसर हो जाएगा? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर का नहीं है। निम्न में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो यह किसी राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो यह राज्यपाल होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो यह प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो यह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो यह राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भी राष्ट्रपति ही होगा। राज्यपाल पद पर बना रहता है कब तक? तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो यह 3,50,000 रुपये वेतन मिलता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो यह राज्य की संचित निधि से आता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो यह राज्यपाल होता है। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है तो सही है। 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है, ये भी लगभग सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। C क्या है? यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है, यही गलत है। C आंसर हो जाएगा, इसका गलत है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है? तो
इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, तो केवल डी हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा, डी आंसर। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद प्रधान बना रहता है? तो यह राज्यपाल है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र क्या है? तो यह 35 वर्ष है। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये क्वेश्चन था कि राज्यपाल को पद की जो गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यह राष्ट्रपति नहीं दिलाता, यह राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो यह सभी होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो और वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा क्या है? तो ये एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो यह सैन्य एवं राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इनमें से राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट है, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो हाँ, करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो यह 1 करता है। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो यह सभी, कला एवं साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर निश्चित संख्या नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? तो यह असम है। ठीक है। 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? तो यह भगवान सहाय की अध्यक्षता में। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो यह सरोजिनी नायडू का है। ठीक है। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन हैं या थे? ये पद्मजा नायडू, ठीक है, थे। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यह 1/6, ठीक है, 1/6 सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है कि विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। ठीक है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, कौन थी? सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो यह राज्यपाल आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस आयोग ने की थी? तो यह प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है तो केंद्र व राज्यों के मध्य कड़ी के लिए। ठीक है। राज्यपाल की निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो यह मृत्यु के दंडावेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर, यह गलत है, कथन जो है वो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? तो यह सभी निर्णय ले सकता है। ठीक है। स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो यह विधानमंडल के द्वारा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह डी है। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो यह विधानसभा स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है?
तो यह राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो यह 6 सप्ताह के लिए लागू रहता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, कैसे? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों में सही कथन बताना है। तो फर्स्ट इसका गलत है, सेकंड है, बी आंसर हो जाएगा इसका। देख लेते हैं। जहां राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहां वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहां उसके कार्य संसद द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं, ठीक है। इसका बी सही है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया है। तो यह किसके समय में? नेहरू युग में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो ये कौन है इनमें से? तो यह है राज्यपाल। निम्न में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? तो इसमें राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्ती में, राज्य विधानसभा का विघटन में और राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा में, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1, 3, 4। नेक्स्ट है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो यह मुख्यमंत्री होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद कितने में है? तो यह 155 के तहत होती है। चलिए, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे, ठीक है।